ईवीएम की एक लड़ाई जो इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त चल रही है, और मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी ना किसानों की सुन रहे हैं, ना नौजवानों की सुन रहे हैं, ना बेरोजगारों की सुन रहे हैं, ना महिलाओं की सुन रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और छात्रों की सुन रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि मोदी जी के परिवार में एक ही सदस्य है जो उनकी सत्ता बरकरार रखे हुए है, और वो है ईवीएम। इस बात को पूरा देश अब समझ चुका है। तो एक तो ईवीएम की उल्टी गिनती, गोयल साहब जो कि मेंबर थे चीफ इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनके इस्तीफे से उल्टी गिनती शुरू हो गई है ईवीएम की, और ईवीएम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो उसका मतलब साफ साफ है कि मोदी जी के अकेले इकलौते परिवार के मेंबर की उल्टी गिनती शुरू हुई है, तो मोदी जी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरएसएस और बीजेपी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये पूरा देश ईवीएम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, और उस देश की जनता के दबाव में आके और देश की जनता से और भारत के संविधान और कानून से डर के ही गोयल साहब ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद आज भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है, और 24 घंटे के अंदर, मतलब कल स्टेट बैंक बंद होने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सारे चोरों, जिन्होंने भी चोरी की है इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाते हुए, अगर चोरी की गई है किसी ने, तो वो पकड़ने के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको 12 तारीख पहले डेट थी, अब 15 कर दी गई है, 15 तारीख तक अपनी वेबसाइट पे डाले। तो 15 तारीख को बड़ी उल्टी गिनती मोदी सरकार की शुरू होने वाली है, क्योंकि हम लोगों का जो शक है वो अब यकीन में बदलता जा रहा है। जो छुपाने का काम एसबीआई ने किया है, उससे ये बात तो साफ हो रही है कि बहुत बड़ा घपला घोटाला है। कुछ टेररिस्ट लोगों ने भी शायद पैसे दिए हुए हैं, कुछ देश के दुश्मन ताकतें जो हैं, पाकिस्तान और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अपनी फ्रंट कंपनीज बना के, शेल कंपनीज बना के बहुत सारा पैसा बीजेपी और आरएसएस को दिया हुआ है। वो खुलने के भी बहुत बड़ी संभावना 15 तारीख से हो जाएगी, और हम उसमें एफआईआर भी दर्ज करेंगे। लेकिन आज जो बड़ा ऐलान हम करने जा रहे हैं, ईवीएम तो है ही मुद्दा, और जो मुद्दा सब मुद्दों से सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो डॉक्टर रितु का एक आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया और देश देख रही है, वो ना सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट महिला का मसला है, बल्कि पूरे भारत की नारियों का मसला है। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं ना, ख़ास तौर पे जो प्रोफेसर्स हैं पीएचडी करके, और जो मेधावी छात्र हैं, जैसे आशुतोष जी बैठे मेरे इस तरफ, और इस तरफ रितु जी बैठी हैं, जो पढ़े लिखे समझदार, देश के सबसे ज़्यादा समझदार लोगों में से हैं, वो एक ऐसी महिला मेरे दाहिनी तरफ बैठी हैं, और एक स्टूडेंट आशुतोष की रूप में मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। तो एक नया नारा, एक नया फ्रॉडुलेंट नारा, जिसको मैं कहना चाहूँगा, आज मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन जाके एक मार्केट में उछाला, एक नया धोखा और झूठ। किस शक्ल में? सशक्त नारी और विकसित भारत। तो ये विकसित भारत के लिए सशक्त नारी जो होगी, इनसे ज़्यादा, डॉक्टर रितु से ज़्यादा कौन सी नारी ऐसी होगी जो अपने आप को सशक्त बनाने के लिए एक मुश्किल बैकग्राउंड से आके पीएचडी करती है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राइम कॉलेज में अपने मेहनत के बल पे नौकरी प्राप्त करती है, और उसको ये है नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो देश का है। उसके साथ मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी ने क्या किया? फर्जी स्टूडेंट्स क्रिएट किए और फर्जीवाड़ा करके इसको नौकरी से निकाला। और अब जब ये अपनी लड़ाई लड़ रही है, नौकरी नहीं, न्याय की, यानी कि मुझे सिर्फ अकेले को नौकरी नहीं चाहिए, मेरी जैसी तमाम महिलाओं को, मेरे जैसे तमाम पीएचडी करे हुए लोगों को न्याय चाहिए, तो इसके ऊपर लाठियां बजाई जा रही हैं, एसिड से अटैक किया जा रहा है, चाय के बड़े बड़े केतलियां फेंक रहे हैं इनके आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी के लोग, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी धारा 144 लगा रहे हैं,
और इनके ऊपर हर दुनिया का जो जुल्म हो सकता है कर रहे हैं, उस पर भी ये नहीं दबी, उस पर भी इन्होंने हार नहीं मारी। महिला सशक्तिकरण का मैं इसलिए देश का आज सबसे बड़े उदाहरणों में से एक उदाहरण इनको बता रहा हूं, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मोदी जी आपने पकौड़े तलने के लिए कहा था ना, मैं पीएचडी करने के बाद भी, नौकरी प्राप्त करने के बाद भी, अपना सारा सशक्तिकरण प्राप्त करने के बाद भी मैं अब पकौड़े बेचने के लिए आपने मुझे मजबूर करना था ना, तो मैं पकौड़े ही बेच के अपना काम चलाऊंगी, अपना पेट पालूंगी, लेकिन भीख नहीं मांगूंगी, आत्महत्या नहीं करूंगी। तो ये जो महिलाएं हैं, अब जो ये आज नया फ्रॉड जो इन्होंने किया है, मैं इन्हीं से कहूँगा 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़े लेवल पे पकौड़े बेचने का जो ये काम कर रही हैं, बेचे जाएंगे हम प्रधानमंत्री जी के घर पे। मैं चाहूँगा कि 16 तारीख का प्रोग्राम डॉक्टर ऋतु और आशुतोष ही अपने मुंह से ऐलान करें। हम सभी लोग इनके साथ हैं। हाँ, एक बात मैं और अपनी बात कह के समाप्त करना चाहता हूँ। 15 तारीख को हम ईडी दो में से एक जगह, या तो सीबीआई के ऑफिस का वकील घेराव करेंगे 15 तारीख को, या आने वाली 15 तारीख को, दोनों में से अभी एक चूज करना है, सीबीआई या ईडी के दफ्तर पे वकील भारी संख्या में प्रदर्शन करेंगे। जो आतंक का माहौल ईडी और सीबीआई ने देश में बना रखा है, देश के हर एक ईमानदार पत्रकार के खिलाफ, देश के हर एक ऑपोजिशन के लीडर के खिलाफ, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग ईडी या सीबीआई का घेराव करेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स का। कि सशक्त नारी और विकसित भारत, ये सशक्त नारी जो इस देश में है, क्या उनको वो झेल पा रहे? सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक्चुअल में जो सशक्त बन जाती हैं, जो नारियां अपनी भाषा बोलती हैं, जो नारियां नारियों के हक में खड़ी होती हैं, जो और तमाम तरीके शोषण के खिलाफ खड़ी होती हैं, क्या उनको वो झेल पा रहे हैं? सही में तो ये जो ड्रामा रूपी जो सशक्त नारी का जो एक अभियान लॉन्च कर रहे हैं, विकसित भारत का, सही में तो आप लोग जानते हो कि कितना भारत विकसित हो रहा है, कितनी नारियां सशक्त हो रही हैं। मोदी जब जीटीवी स्टूडियो में बैठ के बोलता है कि पकोड़े, अगर आपके जीटीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेच रहा है तो वो रोजगार है या नहीं? या तो मोदी अपने इस भाषण को पीछे ले, अपने स्टेटमेंट को, अगर सच में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो जब डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये तमाम जगह पकोड़े बेच रही होती हैं तो उन पर एफआईआर क्यों कराते हैं? अमित शाह से डायरेक्ट कह के दिल्ली पुलिस क्यों उनके साथ शोषण कर रहा है? तो ये तमाम तरीके के सवाल इनके मोदी का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सशक्त नारी और विकसित भारत में, हमारी तरफ से भी हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी नारियां हैं जो सच में सशक्त हैं, वो जो सच में नारियों के लिए काम कर रहे हैं, जो सच में उस सशक्त नारी के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रही हैं। लेकिन मोदी का कैसा सशक्त नारी वाला कॉन्सेप्ट है, ये समझ नहीं आ रहा हमको। क्या वो लोग वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे इस देश में नारियां घूंघट में रखती थी? अगर ऐसा है तो ऐसे सशक्त नारी अभियान को हम ऐसे ठुकराते हैं। और दूसरी बात और कि इस पर बहुत सारी बातें हो गई कि आने वाली 16 तारीख को मोदी जी को हम पकोड़े खिलाने आ रहे हैं। आप हमारा स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे वो आपका अपना संदेश होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर रितु के साथ, महमूद प्राचा साहब के साथ हम मोदी जी के घर जा रहे हैं 16 मार्च सुबह 12 बजे पटियाला कोर्ट के गेट नंबर 4 से। तो मोदी जी आपको हम बुला रहे हैं कि आप आइए, हमारे हाथ की चाय और पकौड़े जरूर खाइए।